दिस और दैट का प्रयोग जो पढ़ाया जा चुका है वह अफर्मेटिव सेंटेंस पर ही आधारित था। फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक वाक्य से 6 वाक्य कैसे बनाया जाता है दिस और दैट पर, उसके बारे में देख लेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम कि दिस और दैट पर दैट का एक वाक्य से 6 वाक्य बनाना। तो एक वाक्य से 6 वाक्य कैसे बनाएंगे बारी बारी से आप लोगों को हम बताएंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले देखिए दिस सूत्र लिख दिए हैं दिस और दैट। तो यदि आपके वाक्य में यह है तो दिस लगाइए, वह है तो दैट लगाइए। इसके बाद दिस और दैट के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद एन है तो दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपका जो नाउन है उसको लिखेंगे। फिलहाल चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिस माने क्या होता है, यह होता है। सबसे पहले दिस लिख दीजिए। यहाँ पर सूत्र में भी लिखा गया है दिस लिखिए या दैट लिखिए अपने वाक्य के अनुसार। तो दिस लिख दिए, दिस के साथ सहायक क्रिया इज लिखेंगे। काहे लिखेंगे, काहे कि एक गाय है, इज हो गया। इसके बाद यदि मामला गड़बड़ हो रहा है एन में तो थोड़ा जगह छोड़ दीजिए। इसके बाद आगे बढ़िए। काऊ माने गाय। काऊ में पहला अक्षर सी है, सी व्यंजन है, इसलिए इससे पहले हमें ए का प्रयोग करना चाहिए। अगला उदाहरण किसका माने हुआ, दैट माने हुआ। तो सूत्र भी कह रहा है दिस लिखिए या दैट लिखिए, तो मैंने लिख दिया कि दैट माने वह होता है। इसके बाद आगे है इज, सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ए और एन, ते एन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। जगह छोड़िए, आगे बढ़िए। किसका माने कुल्हाड़ी, एक से माने कुल्हाड़ी। तो एक में पहला अक्षर ए है, ए स्वर है, इसलिए इससे पहले हमें एन का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद अगला उदाहरण, यह एक संतरा है। तो किसका माने यह, दिस माने यह। इसके बाद सहायक क्रिया इज, फिर ए एन में मामला फंस रहा है तो छोड़िए जगह, आगे बढ़िए। ऑरेंज माने संतरा। ऑरेंज में पहला अक्षर ओ है, ओ स्वर है, इसलिए हमें इससे पहले एन का प्रयोग करना चाहिए। और भी आप लोग उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं।